हेलो अस्सलाम वालेकुम और आदाब। मेरा नाम शाहिद सिद्दीकी है और आज मैं बर्रास सानी के हवाले से अपने एक मज़मून से एक इक़्तिबास आपके साथ शेयर करूँगा। ये मुकम्मल मज़मून जो है मेरी ताज़ा किताब आसमां दर आसमां में शामिल है, लेकिन आज इससे एक मुख़्तसर सा इक़्तिबास आपके सामने पेश करूँगा। बर्रास सानी का घर हमारे गॉर्डन कॉलेज के बहुत करीब वाक़ था, पिंडी में। अब भी है वो घर। और बर्रास सानी ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एमए इंग्लिश किया था और उसके बाद 47 की पार्टीशन में उन्हें वो घर छोड़ना पड़ा। और वो फिर जैसा हमें मालूम है कि वो फिल्मी दुनिया का एक बहुत ही मारूफ नाम बने, और लेकिन वो उन्हें आखिर दम तक अपने घर की याद सताती रही। एक बार उन्हें मौका मिला पाकिस्तान को विजिट करने का, जब उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल, उस वक्त के प्रिंसिपल प्रोफेसर नजीर साहब ने इनवाइट किया था और वो लाहौर आए। और लाहौर के बाद वो भेरा में आए, जहाँ पे उनके आबाई जो घर थे। अब भी भेरा में सानियों का मोहल्ला मौजूद है। और उसके बाद उनकी ख्वाहिश थी कि मैं रावलपिंडी जाऊं, उन्हीं जगहों पे एक दफ़ा फिर घूमूं, और उन्हें ये मौका मिला। भेरा से वो पिंडी आए और यहाँ से मैं एक इक़्तिबास अपने मज़मून का आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बम्बई की फिल्मी दुनिया की चकाचौंध में भी बलराज को पोठवार की उजली सुबहें, नीला आसमान और महकती शामें नहीं भूली। कभी कभी उसका जी चाहता कि आंखें बंद करे और पिंडी पहुंच जाए और जी भर के माल रोड, सदर, कंपनी बाग, टोपी रख और कॉलेज रोड की सैर करे। आखिर 1962 में उसे ये मौका मिल गया, जब वो पाकिस्तान आया और लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज का दौरा किया। भेरा में अपने आबाई घर को देखा और फिर बस में अपने दिलबर शहर पिंडी की तरफ रवाना हुआ। जीटी रोड पर वही मानूस स्टेशन उसके रास्ते में आते गए। खारियां, जेहलम, सोहावा, गुजर खान, मंदरा। वो खिड़की के करीब वाली सीट पर बैठा था और पोठवार की सरजमीन के तेजी से गुजरते मनाजिर उसका दामने दिल खींच रहे थे। बलराज अपने सफरनामे में लिखता है, अपनी पोठवार की धरती के लिए आंखें तरसी हुई थीं। यकीन नहीं आता था कि वाकई आबादियां और पहाड़ देख रहा हूं या कोई ख्वाब है। स्कूल में ज्योग्राफी वाला मास्टर पढ़ाया करता था कि ऐसी धरती को सतह मुर्तफा कहते हैं। कितना मुश्किल था ये लफ्ज सतह मुर्तफा, लेकिन कितना प्यारा था, आज भी नहीं भूला। अपने वतन पर लागू होता है ना। रावलपिंडी पहुंचकर बलराज अपनी महबूब जगहों माल रोड, कंपनी बाग, टोपी रख, कॉलेज रोड, गॉर्डन कॉलेज और फिर परिंदों वाली सड़क पर वाक़े उस घर को देखने गया जहां उसकी जिंदगी का तवील अरसा गुजरा था। अब वही चाचा करीम बख्श का तामीर करदा घर उसके सामने था। और इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब वो यहाँ रहता था और वो अब एक स्कूल में पढ़ता था, तो उनके घर में कुछ मेहमानों ने आना था, तो उसने अपने घर के दरवाजे पर वाइट कलर में लिखा था वेलकम, और वो वेलकम लिखा रह गया। अब वो वापस आ रहा है एक तवील अरसे के बाद। अब वही चाचा करीम बख्श का तामीर करदा घर उसके सामने था। मकान के मरकजी दरवाजे पर उसकी नजर पड़ी तो उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। दरवाजे पर उसके हाथ का सफेद रंग में लिखा वेलकम अभी तक महफूज था। उसे देखकर बलराज की आंखें नम हो गईं। उसे यूं लगा जैसे वक्त उल्टे पांव वापस लौट आया है। यही मोहल्ला था, यही सड़क और यही घर। जब वो शहर दर शहर घूम कर वापस आता और तांगे से उतरकर इसी दरवाजे से अंदर दाखिल होता, तो उसके वालिद उसको देखकर बेख्तियार पुकारते, ओए बलराज, तू आ गया है। और आज बलराज मुद्दतों बाद इसी घर आया था, लेकिन कोई खामोशी सी खामोशी थी। बलराज ने आसमान की तरफ निगाह की, जहां आसमान की बुलंदियों पर कुछ परिंदे
परवास करते हुए बादलों की ओट में जा रहे थे, उसने सोचा, गुजरते हुए लम्हे भी इन खुश रंग परिंदों की तरह होते हैं जो परवास करते करते आसमान की वसतों में खो जाते हैं और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आते।